सर बहरागोड़ा में कुछ महिलाएं दब के मर गई हैं और कुछ घायल है सर, क्या मामला है सर? बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में आज एक दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें कि हम लोग को सूचना जो प्रथम दृष्टया ये प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ये जानकारी है कि वह महिलाएं वहाँ पे जो है अपने घर के कार्य हेतु, जैसे हम लोग के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से लोग अपने घर को थोड़ा सा लीपते पोतते हैं, उसके लिए वो मिट्टी लेने के लिए गई हुई थी। गड्ढा थोड़ा गहरा होने के कारण वो लोग जब गहराई में उतर के वहाँ पे खुदाई कर रही थी, तो उस कारण अचानक से मिट्टी ढह गई, जिसके चलते अभी तक सूचना है कि 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है और कुछ महिलाएं 5 महिलाएं करीब घायल हैं। तो जो घायल महिलाएं हैं उनको उपचार के लिए भेज दिया गया है और जिनकी डेथ हुई है उनका भी शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आगे जैसा भी होगा हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। কৃষ্ণ কৃষ্ণ তারপরে তোর 96 বীর তো তোমার 98 হলে যে আভা মারবে। आज इसी जिला समिति के महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी उपस्थित हैं। हार्दिक शुभकामनाएं और व्यवहार करता हूँ। आज जेल में रखने का एक ही उद्देश्य है कि आज झारखंड के आंदोलन, झारखंड राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को केंद्र सरकार ने प्रायोगिक ढंग से, लेकिन आज हम भरसक कोशिश करेंगे कि पेपर में भी कुछ दे सकते हैं कि हमारा पुलिस से 15,000 से कम यहाँ से भी लोग नहीं जाएंगे। हमारा केंद्र समिति का दिया हुआ टारगेट को इसमें आमंत्रित के रूप से सभी एनडीए के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आप एनडीए के नेता के अगर मारेगा तो सब लोग शामिल होंगे, लेकिन उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन पूर्ण रूप से क्या जो रैली और नाम रखा गया है न्याय उन्मूलन महारैली, कारण आज उसी का तैयारी का बैठक हमने इस जिला में रखा है। और इस जिला से भी हम लोग 21 अप्रैल को 20,000 से ज़्यादा लोग हम लोग कुछ करेंगे, एक साथ यहाँ से रैली निकाल के हम जाएंगे। इस जिला से 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस महारैली में पहुँचने का काम करेंगे हम लोग। और आज करीब करीब सभी प्रखंड पंचायत से लोग आए हुए हैं। हमारे यहाँ बड़े पदाधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। हमारे यहाँ सब विधायक भी चारों विधायक हम लोग उपस्थित हैं। और एक विधायक हमारे बड़ागुड़ा के, उसको जिम्मेवारी दिया गया है उड़ीसा का। तो शायद उड़ीसा निकल चुके हैं, इसलिए अभी तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन सारे विधायक को आज यहाँ रहने का जिम्मेवारी हम लोग आपस में बांटने का काम हम लोग कर रहे हैं। और सबको निर्देश दिया गया है कि हम लोग इस जिला से 20,000 के तादाद में लोग कैसे निकलेंगे, कहाँ गाड़ी की व्यवस्था करना है, कौन पंचायत में कैसे निकलेंगे। हम यहाँ पर हमारे इस जिला में 1800 बूथ है। 1800 बूथ में हम प्राय सभी ग्रामीण अंचल के चारों हमारे विधानसभा क्षेत्र के बूथ कमेटी बन चुका है। आज हम अगर इस 1800 बूथ को हम मान लेते हैं, एक बूथ में 15 सदस्य का हमारा कमेटी बनी है। हमारा जमशेदपुर का 200 कितना बूथ, 200 कुछ है, पश्चिम में भी 200 कुछ है, 295। हाँ, ये भी इसमें प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन बाद बाकी हमारे चारों विधायक, चारों विधानसभा में बूथ कमेटी बन चुकी है। ये हर बूथ में 15 आदमी का सदस्य करके कमेटी बन चुका है, जो हमारे जिला कमेटी को प्राप्त हुआ है। आज यदि हम बूथ कमेटी का सदस्य ही एक बूथ में अगर 15 आदमी पकड़ते हैं तो 1800 बूथ है। 1800 बूथ को 15 आदमी का जो लीजिए, ये 26 से 27,000 आदमी हो रहा है। हम लोग को तो 20,000 ले जाना है। लेकिन ये फिर भी हम लोग कमी वैसी ये कर रहे हैं कि 20,000 आदमी, केवल हमारा बूथ कमेटी का सदस्य भी जाएगा तो हमारा 20,000 से ज़्यादा लोग होंगे। और उसके अलावा तो बहुत लोग हैं, जाएंगे ही, लेकिन उसको हम लोग ये में नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात है यह, उसका कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, इसकी सारी हम लोग आज रिपोर्ट ले लिए हैं
कौन पंचायत से कितना गाड़ी जाएगा, किसको जिम्मेवारी दिया जाएगा, सबको जिम्मेवारी आज सौंप दिया गया है। सब यही पे है। देखो थिएटर कम हो रहा है, सबका ना शोरूम कम हो रहा है, आराम करो, बहुत फील हो रहा है, तुम आराम करो, साथ कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा घूम जाइए ना हल्का सा। शाम का टाइम था, मेरा छोटा वाला भाई निकला था बाहर कुर्ता फिटिंग कराने के लिए, छोटा वाला बाबू लोग के लिए। तो वहाँ से जब आ रहा था 2 नंबर से, तो दया हॉस्पिटल का जो छोटा वाला बेटा जो है, उनका जैद से जो छोटा है, वो छोटा वाले भाई से लग रहा था बार बार, मतलब गाड़ी के आपस में टक्कर मार रहा था। तो मेरा छोटा वाला भाई बोला क्यों मार रहे भाई आप? तो आपस में अब वो बड़ा था, तो बेचारा ये छोटा वाला भाई जो मेरा था वो घर आ गया और आके मेरे को बताया, भाई देखिए ऐसे सब आते हैं, चलती हुई गाड़ी में 8-10 बार लात मारा है मेरे को, और हम गिर भी सकते थे, पर हम आए, हम आपको सबसे पहले हम आप ही को बताएं। तो हम बड़े भाई होने के नाते हम बाहर निकले, जाके हम उससे हम बात करने की कोशिश किए। तो उतना में वो लोग क्या किया, बेस बैट और हॉकी से मेरे सर पे मेरे को मारा, 2-3 बार मारा, और मेरे छोटे वाले भाई को भी उसी टाइम स्पॉट पर मारा। कितने लोग थे वो लोग? देखिए जब हम गए थे तो 3 लड़का था, और उसके बाद फिर उन लोग ने और भी लड़का कॉल करके बुलाया, करीबन 12 लोग थे, और जिसमें से एक लड़का जिशान नाम करके हम लोग सारा सिटी गए, बेस बैट ला के वही दिया। तो क्या भाई के साथ कोई जान पहचान था? कुछ ऐसा विवाद नहीं है, कुछ ऐसा जान पहचान था क्या? नहीं, ऐसा कुछ जान पहचान हम लोग उससे कुछ है नहीं, कुछ ऐसा जान पहचान नहीं है हम लोग, और नहीं कोई दोस्ती है, नहीं फ़ोन से हम लोग का बातचीत होता है। बस क्या है, मन बड़ा हुआ है, हम जब उससे मेरे उससे लड़ाई से पहले 2-3 बार बात भी हुआ उससे, हम उससे हम बोले कि तुम रोड में तुम माँ लगा के तुम गाली दे दोगे, तो बोलता है कि मेरा मन हम किसी को भी मारे जमशेदपुर में, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। क्या वो सारा सिटी के कैंपस में? नहीं, मतलब उसने गाली दिया, उसने गाली दिया माँ लगा के। तो मैंने उससे पूछा, तुम बीच रोड में तुम गाली कैसे दे सकते हो? बीच रोड में तुम गाली कैसे दे सकते हो? हम उसके बड़े भाई हैं, तो हम तुम्हारी माँ को गाली देंगे तो तुमको कैसा लगेगा? तो क्या वो सारा सिटी कैंपस में ही रहता है? नहीं, एक बच्चा रहता है सारा सिटी का कैंपस में, उसका नाम है जिशान, वो और जो रहता है डुप्लेक्स में। और जो लोग सैयद जिशान। मुख्य विवाद मतलब क्या है? गाड़ी चलाने को लेके है कि पूर्व का विवाद है? कुछ नहीं है ऐसा, दोनों जा रहे थे, हॉर्न मारा मेरा छोटा वाला भाई। अब गाड़ी में हॉर्न होता है हॉर्न मारने के लिए कि आप मेरे से टकरा ना जाए। मेरे छोटा वाला भाई हॉर्न मारा उससे, और उसको वो बोलता है क्या वे गाली दे के, उसने बोला, अब हम बोल नहीं सकते, गाली दे के बोलता है कि क्या वे बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या? तो मेरे छोटा वाला भाई बोला, भाई हम हॉर्न इसलिए मारें कि आप टकरा ना जाए मुझसे। तो उतना में क्या किया वो लड़का, क्या किया मतलब पैर से उसको 2 नंबर से लात मारते मारते 8 से 10 बार मारा 15 नंबर तक। क्या चीज़ से इन्होंने हमला किया आपको? बेस बैट से मारा, हॉकी से मारा। मतलब कितना घंटा के बाद में फिर हुआ? बस ये विवाद होने के बाद जस्ट 15-20 मिनट के बाद हम बाहर निकले उससे बात करने के लिए, वो लड़का लोग के साथ खड़ा था, हम मान लिया। उस कैंप क्या नाम हुआ? मेरा नाम यामिश आलम अंसारी, और भाई का? शावेज आलम अंसारी। जो लोग हमला किए वो क्या उसी कैंपस में है? एक फ्लैट बच्चा कैंपस का है, और क्या? बाकी दया हॉस्पिटल 2 नंबर है। उससे क्या फ्लैट नंबर हो कुछ मालूम है? जो कैंपस में रहता है वो सारी सिटी में डुप्लेक्स में रहता है, फ्लैट नंबर नहीं आता है। क्या थाना में भी कंप्लेन की है? अभी करेंगे। आपका नाम पूरा बता दीजिए। यामिश आलम अंसारी। शब्द नहीं है, इसको बॉन्साई नहीं हुआ। उन्होंने अपने ढंग से आधार पर जो है मोनोमिनीसिमी इस तरह से जो चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी के द्वारा किया जाता है, और इसी से कैंसर के तरह बीमारी है या थैलेसीमिया के तरह जो बीमारी है वो सब भी हम लोग देख रहे हैं कि होम्योपैथी द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छा ढंग से ठीक हो रहे हैं।
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का आज विश्व आयुर्वेदिक दिवस चिकित्सा पद्धति के स्वरूप होने के कारण उनका डॉक्टर सरियोल हनीमैन का जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं हर साल की तरह इस साल भी। और इसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफलता मिलता है कि कुछ न कुछ एक पर एक हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है ये दूसरे अन्य चिकित्सा पद्धतियों को टक्कर से ही आगे बढ़ रहा है, अपना प्रभावकारी भूमिका अदा करते हुए। तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छी बात है। हनीमैन के जन्म दिवस पर आप सबों का स्वागत है कि आप लोग इसका इस्तेमाल किए हैं समय का। और इसी तरह से हम लोग जैसे जानते हैं कि होम्योपैथी जो एक बहुत अपने आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति है, इसके लिए ही होम्योपैथी इतना लोकप्रिय है। और देश देश में इसका जो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, इसका पीछे भी कारण यही है कि होम्योपैथी की कारगर और आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति। हमें अगर हम लोग देखेंगे तो होम्योपैथी का विज्ञान जो है वो एक कर रहे हैं। आज विश्व होम्योपैथिक चिकित्सा दिवस है और सारी दुनिया भर में 10 अप्रैल को हनीमैन का जन्मदिन के जहां उन्होंने जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जो चिकित्सा पद्धति है निरंतर शोध कार्य के कारण आज सारे विश्व में फैल चुका है। और ये नवीनतम भी है क्योंकि बहुत इसके आगे चलकर उनका काम हुआ है। और ये चिकित्सा पद्धति में सारे लोग लाभान्वित होकर कारगर चिकित्सा पद्धति होने के कारण आपको कैंसर से लेकर थैलेसीमिया से लेकर जो असाध्य रोग माना जाता है दुनिया भर में, उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। और हम लोग का सारे जितना डॉक्यूमेंटेशन के साथ में है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ऐसा नहीं है कि इसका छत हो गया और इसका माने हाइट घट जाता है, बल्कि एक आधार है जहाँ से बेस है, जहाँ से और ज़्यादा चिकित्सा पद्धति को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। आज का तारीख में हम लोग इसी चीज़ के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, चिकित्सक लोग और आम साधारण लोग भी। और आज हम ये मैसेज भेजते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक बहुत अच्छा चिकित्सा पद्धति है, आप लोग इसमें शामिल होइए, इसका लाभ को उठाइए। सरकार की तरफ से क्या लाभ मिल रहा है? सरकार की ओर से बात इसी चीज़ का है, सही बोला आपने। क्योंकि हम लोग देखा जब ये हाल में गए थे बांग्लादेश, तो वहाँ हम लोग को जाने नहीं दे रहा था क्योंकि हमारा कोविड वैक्सीन नहीं था। कोविड वैक्सीन जो है वो एलोपैथी के है और उसको हम लोग लेते नहीं हैं। तो हमारी चिकित्सा पद्धति के जो प्रतिषेधक है उसको मान्यता मिलना चाहिए, दूसरे लोग को दूसरा देश में जाने के लिए इसको रुकावट नहीं आना चाहिए। साथ साथ सरकार द्वारा प्रायोजित जो ये है शोध कार्य है उसमें होम्योपैथी में मिलना चाहिए। हमारे जमशेदपुर में एक ही सरकार अपना एक हॉस्पिटल था, सिंगू होम्योपैथिक मेडिकल का हॉस्पिटल, वो भी आज बंद पड़ा हुआ है। तो इस तरह से नहीं करके सरकार की ओर से हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको भी हम लोग ये करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य दफ्तर को भी हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग होम्योपैथी को और ज़्यादा बढ़ावा दीजिए ताकि आम लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ साबित हो सके। पूरा नाम बताइए। मैं डॉक्टर टी.के. चटर्जी, डॉक्टर एस.पी. फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। क्या हो गया? हुआ इसके साथ कल रात में एलर्जी है, कहाँ पर? इधर हुआ है पानी से। छिनते ही हुआ है तो रात में बेहोश हो क्या है? हैं? फिर से जोर से बोलिए सर। कहाँ रहते कहाँ?
क्या हुआ था बताइए तो। वो जो है ना होल रहता है ना होल में से पहले सरिया डाला तो हम परेशान हो गए, इसमें ऊपर गिरा तो हम दरवाज़ा खोले, जैसे दरवाज़ा खोले वैसे ही बेटा मारना शुरू कर दिया, पैसा चाहिए पैसा। कौन लोग मारना शुरू कर दिया? कौन लोग? वही हो कौन लोग? वो लोग नाम क्या है? जो हमारा पड़ोसी में रहता है, नाम वो लोग का क्या है? समझे ना, नाम तो हमको याद नहीं आ रहा है, अच्छा, लेकिन वही कितना पैसा छीना? वो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 100 कुछ रुपया होगा। अच्छा, तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? जेब में खूब मार रहा था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? अपना घर है वो, घर में हम सो रहे थे। अच्छा, घर में सो रहे थे। हाँ, अपना घर में। कितना लोग था वो लोग? वो लोग एक ही था। अकेले था वो? आप लोग अकेले थे वहाँ पे? हम भी अकेले थे, एक बैग झटका मार दिया ना। क्या चीज़ से मारा आपको? हाथ से। क्या नाम बताया पूरा? मेरा नाम अशरफ। कहाँ रहते? कहाँ? गौस नगर, हाँ। कपाली थाना। हाँ, क्या जानकारी मिला? मामला ये आया थाना में, कोई ID कार्ड से यहाँ इलाज के लिए गए, अभी विशेष पता नहीं चला है। मतलब क्या बताया कि क्या हुआ इसके साथ? वही मारपीट। कौन लोग किया मारपीट? सर नहीं बताने सक रहा है, बताया कि मारपीट हुआ है मेरे साथ। पैसा सब भी छीने हैं? पैसा के बारे में नहीं बताया। अभी जांच चल रहा है ना? पहले बोल रहा था कि घर में कुछ हुआ था, उससे पहले 2000 में भी निकला है, लेकिन उससे अभी जांच कर रहे हैं आप लोग? करना क्या कल अखबार में आए तो देखिए तो लोग जाने तो युवा उभरता है। खाली मोबाइल का बोल रहा ना। आपका FIR दर्ज हुआ है इसमें? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। ये क्या पहले भी कुछ हुआ है? तो क्या कॉलेज का पासे में हुआ ना कि मैदान पास? कॉलेज गेट का बीच में वहाँ कुछ मतलब लाइट का सुविधा भी नहीं है, अंधेरा रहता है तो सन्नाटा हो जाता है। आपके साथ तो जब मैं मार्केट से आ रही थी, परसुडी मार्केट से, तो एलिवेशन कॉलेज रोड में मतलब दो ऑटो में 2 लोग थे, तो पैसे छीन करके ले गए। उसमें मेरा मोबाइल फ़ोन और फिर उसके बाद ATM कार्ड और फिर पैसा था। कितना पैसा था? उसमें 500 रुपये पैसा था। ये कितना बजे घटना हुआ? 9:10 से 9:30। 9:30 तक। आप लोग हल्ला किया तो कोई पहुंचा है कि नहीं? हाँ, हम हल्ला तो किए लेकिन कोई वैसे निकला नहीं और आसपास लोग भी नहीं थे और फिर उसके बाद दूर नहीं थे। तो फिर मैं दौड़ के गए कॉलेज गेट तक, तो वहाँ पे हमारे लोग ही थे, भैया लोग, तो उनको मैंने कहा तो फिर वो गए उस रोड में जो थे वो लोग। कितना की संख्या में था वो लोग? और सिर्फ 2 टेम्पो में था क्या? टेम्पो का नंबर मतलब वो लोग हमेशा उधर से जाते रहते हैं, मतलब पहले भी हम वैसे गौर किए हैं कि आना जाना करता है। FIR दर्ज करा दिया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वासी सोई है। कहाँ रहता है? किनोडी में रहता है। लोकसभा प्रभारी उनको बनाया गया शामिल करते हैं। 99% चांस है पुनर्गठन। समझा दिया है नगर सेविका। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने मेरे बारे में कहा है कि वो अपना ज्ञान अपने पास रखें। तो अपने ज्ञान कोष से कुछ सूचनाएं मैं उनके सामने आज रख दे रहा हूं कि अपने ज्ञान के अनुसार उसकी विवेचना करेंगे, बात करेंगे। ये सूचनाएं उनके धनबाद लोकसभा के घोषित प्रत्याशी के बारे में है। 2022 के जनवरी से अप्रैल महीने में उन्होंने
3 सेल डीड से अपने सुपुत्र के नाम पर 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी है। ये सभी ज़मीन धनबाद अंचल के नवाडी मौजा में है। रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है, तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूरा डीड मेरे पास है। मगर मैं आज प्रेस को इसके म्यूटेशन के बारे में सीईओ के कार्यालय में जो गतिविधियां हुई हैं उनको मैं प्रसारित कर रहा हूं। 3 भूखंड हैं, तीनों भूखंड क्रेता कौन है, विक्रेता कौन है, मौजा क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये सब को जोड़कर मैं आज एक रिलीज़ कर रहा हूँ, प्रेस रिलीज़। और ये ओपन प्रेस रिलीज है ताकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो झारखंड प्रभारी हैं उनके ध्यान तक भी ये बातें चली जाएं। तो अब ये बताना चाहिए कि जो लड़का, इस लड़के की उम्र उसमें 20 साल थी, 2 करोड़ रुपए उसके कहाँ से आए ज़मीन खरीदने के लिए, और ये सरकारी दर से खरीदा गया है और आईसीआईसी बैंक से चेक द्वारा पेमेंट किया हुआ है, ये ब्यौरा है। सभी जानते हैं कि शहरी इलाकों में सरकारी दर से काफ़ी महंगे बाज़ार दर पर ज़मीनें बिकती हैं। तो बाज़ार दर उस समय क्या था, ये भी झारखंड भाजपा के प्रभारी पता कर लेंगे। मैंने तो चेक से जो पेमेंट हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी दी गई है, उसका ब्यौरा उनके सामने में रख दिया है। और तब धनबाद में आकर सीना ठोककर मां बंद करने की धमकी देकर उन्होंने जो बातें कही हैं, आज उन बातों पर वो कितना खरा उतरते हैं, यही मुझे देखना है।